Now we will discuss about the capital requirement. When business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprises, यानी बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए जो आइडिया एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आती है तो उसके लिए वो सोचता है द कमर्शियल विएबिलिटी ऑफ आइडिया इज इन्वेस्टिगेट। तो उसके लिए कमर्शियल विएबिलिटी आइडिया है, मतलब आइडिया वो यूज होगी कि नहीं होगी उसका इन्वेस्टिगेट करता है। Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, यानी प्रोजेक्ट को जो feasibility है ना, possibility है यानी availability है, उससे अगर वो satisfy होता है, then he took the steps. Next serious steps what? Serious steps are taken to start the project. और project start करने के लिए क्या चाहिए? The first and foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start and run business. Business run करने के लिए हमें capital चाहिए। These tasks, ये जो काम है, जॉब है, has to be performed with utmost care, बहुत carefully करना पड़ता है। Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. इसलिए फाइनेंशियल प्लान करते समय हम लोग फ्यूचर का भी याद ध्यान में रखते हैं, प्रेजेंट भी ध्यान में रखते हैं। Thus, इसलिए while deciding about the volume of capital requirement, capital requirement का जो वॉल्यूम है वो डिसाइड करते समय entrepreneur has to take into consideration. Entrepreneur means business person. वो consider करता है कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में सोचता है। We shall now discuss these capital requirement in detail. Let's see first a fixed capital. Fixed capital is a capital which is used for buying fixed asset. Fixed asset मतलब जो असेट हमके लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसको फिक्स असेट बोलते हैं। ये जो असेट्स है विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस, बिजनेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं। दीज असेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल, हम लोग रीसेल नहीं करना चाहते। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल refers to the capital invested for acquiring fixed asset. Acquiring means purchase, हमें फिक्स असेट परचेस करने के लिए चाहिए। It stay in the business for longer period time, almost permanently. Permanently हमें बिजनेस में चाहिए। Example of fixed capital are capital used for purchasing land and building. हमें लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के तो उसके लिए फिक्स कैपिटल चाहिए। फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब फिक्स असेट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि फिक्स असेट परचेस करने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए। Such capital is required usually at the time of establishment of new company. हम जब नया कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है फिक्स असेट परचेस करने की। However, फिर भी existing company may also need such capital for their expansion and development and replacement of equipment. Now we will discuss about factors affecting the fixed capital requirement. Fixed capital की requirement में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द फिक्स कैपिटल। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड रहते हैं कि फिक्स कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज है, हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू एक्वायर फिक्स असेट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें लैंड चाहिए, मशीनरी है, प्लांट चाहिए, ऐसी चीजों के लिए ह्यूज कैपिटल की जरूरत रहती है for purchasing fixed asset. While trading business में देखेंगे may not need huge investment in fixed asset. तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसके नेचर के ऊपर, बिजनेस की नेचर के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, साइज ऑफ बिजनेस। When a business firm is set up to carry on large scale operation, large scale पे बिजनेस चल रहा है, तो obviously its fixed capital requirement are likely to be high. तो फिक्स कैपिटल की जरूरत क्या है, ज्यादा है। इट इज बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट पे चलती है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें चाहिए ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, तो उसके लिए हमें कैपिटल की भी जरूरत रहती है। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए अब चाहिए। देन थर्ड फैक्टर है स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कौन सा स्कोप है जिसके लिए हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत है। There are business firms which are formed to carry on production and distribution. अगर प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है on large scale पे, such business would require more amount of fixed capital. Then fourth one, extent of lease and rent.
कोई चीज हम लोग रेंट पे ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं रहती। इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर असेट्स, यानी असेट परचेज कर रहा है, यूज कर रहा है, ऑन लीज ऑन रेंटल बेसिस पे, या लेस अमाउंट ऑफ द फंड फॉर फिक्स असेट विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। ऐसे टाइम पे बिजनेस के लिए फिक्स असेट की जरूरत कम होती है, क्योंकि हम लोग सब लीज पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है 5, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम लोग हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे रहे प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमें फिक्स असेट की जरूरत नहीं, तो फिक्स कैपिटल की भी जरूरत नहीं। इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें असेट की जरूरत नहीं, लिमिटेड असेट्स की जरूरत, क्योंकि हम लोग ने प्रोडक्शन का काम जो था वो किसी और को दे दिया, उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या होता है, इट वुड मिनिमाइज द फिक्स असेट रिक्वायरमेंट या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट फैक्टर 6, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। इफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइस, यानी कम प्राइस में, लेसर प्राइस में हमें इक्विपमेंट मिल रहे हैं, सेकेंड हैंड इक्विपमेंट मिल रहे हैं, देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। तो फिक्स असेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फैक्टर 7, एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट विद अ व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल। हमें रीजनल लेवल पे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल एट कंसेशनल रेट में देती है। तो कंसेशनल मतलब सस्ते में हमें अगर लैंड एंड बिल्डिंग मिलती है तो हमें फिक्स असेट की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। प्लांट एंड इक्विपमेंट में आल्सो भी अवेलेबल, मेड अवेलेबल ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिलते हैं। सच फैसिलिटी विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट। तो फिक्स असेट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट कम से कम रेट में या इंस्टॉलमेंट रेट में असेट्स अवेलेबल करती है, तो फिक्स असेट की, फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है जिसका परिणाम फिक्स कैपिटल पे होता है कि इंटरनेशनल कंडीशन। दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर, कंपनी को लग रहा है वॉर होने वाला है, मे डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड टू एक्सपांड फिक्स असेट। तो फिक्स असेट में ज्यादा पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं बिफोर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, क्योंकि आगे जाके वो मटेरियल अवेलेबल होएगा कि नहीं, है ना, बिकॉज ऑफ वॉर। तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे टाइम पे फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। तो दीज आर 8 फैक्टर्स हैं जिसका परिणाम फिक्स कैपिटल पे होता है। अदर पॉइंट्स भी है उसमें, जैसे 9, ट्रेंडिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसा ट्रेंड चल रहा है, अप है कि डाउन है। 10, पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है, उसके ऊपर पे डिपेंड रहता है कि हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत है कि नहीं। देन कंज्यूमर क्या प्रीफर करता है, कंज्यूमर अगर एक प्रोडक्ट प्रीफर करता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फिक्स कैपिटल चाहिए। देन कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स है, ये सब फैक्टर्स है जिसका परिणाम फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट में होता है।